हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। और सब खैरियत है ना? ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे निकाले थे हम लोग, है ना। आज का क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स बिटवीन वायर्स। देखिए दो कंडक्टर, कोई भी दो कंडक्टर, सपोज इसे I1 जा रहा है, इसे I2 जा रहा है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये दोनों मैग्नेट हो गया। जब दोनों मैग्नेट हो गया तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा। अब अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। क्लियर है? और केसेस क्या हो सकता है कि एक पैरेलल वायर है, सॉरी एक ऐसे है एक ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर वायर्स है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल कंडक्टर के बीच फोर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखे अभी कि दो पैरेलल वायर्स के द्वारा जब करंट फ्लो होगा तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये भी वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा। तो कब अट्रैक्शन होगा और कब रिपल्सन होगा, इस बात को भी क्लियर करते हैं। पर है कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अरे समझे? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, समझे क्या? अब पहले पैरेलल को डिस्कस कर लेते हैं, तब हम लोग परपेंडिकुलर को डिस्कस करेंगे। देखिए ये वायर 1 है जिसके थ्रू करंट I1 जा रहा है, और ये वायर 2 है जिसके थ्रू करंट I2 जा रहा है, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तब क्या होगा? देखिए अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इस बातों को देखिए। ये जो ऐसे जा रहा तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस पे चलिएगा तो इधर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? क्रॉस। देखिए ये DL है, ये R है, तो DL क्रॉस R, या ऐसे करिएगा तो थंब अंदर की ओर, या DL क्रॉस R करिएगा, घुमाइएगा तो अंदर की ओर जाएगा। ऐसे भी हम आपको ट्रिक क्या बताएं कि इस पे आप चलिए, जब इस पे चलिएगा तो इधर कौन सा हाथ आएगा? राइट हैंड। राइट हैंड फील्ड का क्या डायरेक्शन देगा? क्रॉस, क्रॉस होगा। समझ गए? अब यहां पे जो क्रॉस डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस होगा। अब देखिए यहां पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स F बराबर I L क्रॉस B, तो B अंदर की ओर है। देखिएगा B अंदर की ओर है, L ऊपर की ओर है। L का डायरेक्शन किधर होगा? करंट का डायरेक्शन। देखिएगा ये ब्लैक है ना, ये अंदर की ओर है और ये ऊपर की ओर है। तो DL क्रॉस B, देखिए DL क्रॉस B, अंगूठा इधर आया, और या DL क्रॉस B ऐसे करेगा तो ये इधर आएगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया? जब सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो अट्रैक्शन हो जाएगा, और जब अपोजिट चलेगा, सपोज ये करंट इधर जा रहा है, इधर अपोजिट जा रहा है, तो फील्ड तो अंदर की ओर होगा। फील्ड देखिए ये फील्ड अंदर की ओर, और ये इधर है DL क्रॉस B। DL दीजिएगा करंट पे और DL क्रॉस B इधर हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। समझ गए? ये रिपल्सन हो गया। समझ गए मेरी बात को? क्या हम फिर से समझा देते हैं डायरेक्शन। ये इस पे चलिए, इसके कारण यहाँ पे फील्ड हो जाएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या? फील्ड अंदर की ओर है,
करंट ऊपर चल रहा है तो dl क्रॉस b, dl इस पे रखेंगे, dl क्रॉस b इधर लग जाएगा फोर्स, यानी फोर्स इधर हो गया। जब सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो अट्रैक्शन हो गया। जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो करंट नीचे हो जाएगा, तो ये अंदर की ओर हो गया और ये नीचे हो गया, तो dl क्रॉस b ये फोर्स उधर लगेगा बाहर की ओर। उस फोर्स को हम लोग कह देंगे रिपल्सन फोर्स। मीन्स क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकाले, जब दो वायर्स के थ्रू सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। समझ गए? अब वो कितना फोर्स लगेगा, लेकिन ये दोनों बातें हम लिख लेते हैं। टू पैरेलल वायर्स, देखिए यहाँ पे एक बात लिख देते हैं, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट in the same direction, attract each other। ठीक है, attract each other। देखिए ये है और ये है, ये करंट I1 जा रहा है, ये करंट I2 जा रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अट्रैक्शन हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखिएगा, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। हेलो बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, टीवी उवी से निकल करके थोड़ा इधर ध्यान दीजिए और थोड़ा खेलिए फील्ड में जा करके, तंदुरुस्त होइएगा। ठीक है, अब देखिए टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। क्लियर हो गया? अब देखिए फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा रिपल्सन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पैरेलल, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। I1 इधर जा रहा है, I2 इधर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा, यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। अब देखिए एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ठीक है, कंसीडर टू पैरेलल वायर्स, कंसीडर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर, carrying conductor separated by distance d, separated by distance d, carrying current I1 and I2, carrying current I1 and I2 इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इन द क्या लिखेगा, सेम डायरेक्शन। क्लियर है? अब देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपका पैरेलल वायर्स है, ये I1, ये क्या I2, इसका एक स्मॉल यहाँ पे I2 दे दीजिए। ये सेपरेशन है दोनों के बीच का D, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट इसका मान लीजिए। जितना लेंथ कहेगा उतना लेंथ पे निकालेंगे। अभी हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं
जिसका लेंथ dl है। अब जो ये इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे, यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्रॉस b जो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 एट ए डिस्टेंस ऑफ d। हेलो देखिएगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, d, कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट वायर है तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस। क्लियर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 एट ए डिस्टेंस ऑफ d, ये क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल एलिमेंट dl, उसमें कितना करंट चल रहा है, I2। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, सुनिएगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल एलिमेंट dl, स्मॉल एलिमेंट dl, देखिए क्या निकालिएगा, F बराबर I2 dl क्रॉस b, ठीक है, dl क्रॉस b। तो b जो है अंदर की ओर है, dl ऊपर की ओर है, देखिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, F बराबर I2 dl इंटू b इंटू क्या लिख दीजिएगा, साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फील्ड का वैल्यू हम निकाले हैं म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, समझ गए। इसको लिखिएगा, इसको नोट करिए। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो लिखिएगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, फील्ड का वैल्यू पुट करिए, F बराबर I2 इंटू बी इंटू DL, इसको लिख सकते हैं साइन 90 I2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 हो जाएगा, ये फाइनली हो गया म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई डी इंटू DL हो जाएगा, ये फोर्स हो गया। अब वो जितना लेंथ के लिए होगा वो हो जाएगा, फॉर एंटायर लेंथ, यदि एंटायर लेंथ के लिए देगा, ठीक है, एंटायर लेंथ L, एंटायर लेंथ क्या, L लेंथ के लिए होगा F इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई डी इंटू L, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दे देगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तब देखिए यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हेलो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर, F बाय L म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 बाय, पढ़ाई का उम्र है, पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो काम का उम्र बहुत जल्दी बीत आ जाएगा पढ़ाई करते करते। मीन्स काम का उम्र समझ रहे हैं ना, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका उम्र बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं अभी पढ़ाई का उम्र है, पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए, वो काम देगा आपको, ठीक है। तो देखिए F बाय L इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई डी। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो गया एंटायर लेंथ, जितना भी लेंथ देगा ये स्मॉल एलिमेंट जो भी DL हो जाए उसके लिए हो गया। क्लियर है, इस पर एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। तब फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, परपेंडिकुलर वायर्स, ये पैरेलल वायर्स हो गया। अब परपेंडिकुलर वायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अभी पढ़ाई का उम्र है, पढ़ाई कर लीजिए, इतना मेहनत कर लीजिए, इतना मेहनत कर लीजिए, फिर कभी पछताना ना पड़े। नहीं तो बिहार के स्टूडेंट खास करके सपनों में अधिक मेहनत करते हैं, ठीक है, उनका सपना में बहुत मेहनत होता है।
अब समझ रहे हैं आप हम क्या बोल रहे हैं। देखिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, ये I1 है, ठीक है, ये 8 एम्पियर है, ये I2 है 5 एम्पियर और दोनों के बीच का सेपरेशन है 40 सेंटीमीटर। तो D आपका 40 सेंटीमीटर है, ये 0.4 मीटर हो जाएगा D, समझे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे। लेंथ दिया हुआ, कुछ लेंथ के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेंथ हम आपको बता देते हैं कितना लेंथ है। टेन सेंटीमीटर सेक्शन पे मांग रहा है, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे मांग रहा है। L बराबर 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर सेक्शन पे फोर्स मांग रहा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखेगा, μ1 इंटू म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई D इंटू L लिखिएगा। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 8 इंटू 5 हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.4 इंटू 0.1 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 4 2 जा 8। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 इंटू 5 20 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। हेलो प्यारे बच्चे, दिल के सच्चे, इसको नोट करिए। अब जो है ये पैरेलल वायर्स के बीच फोर्स का डिस्कशन था। अब हम परपेंडिकुलर वायर्स के बीच फोर्स का डिस्कशन करते हैं। तो परपेंडिकुलर वायर्स में जो है ना, हम लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा देखिएगा। दूसरा हेडिंग दीजिएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन। तब ये कंप्लीट करके तब हम लोग एम्पियर्स लॉ में एंटर करेंगे, तो पूरा एम्पियर्स लॉ फिनिश कर लेंगे, ये भी चैप्टर फिनिश हो जाए। 1 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन। अब यहाँ पे देखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 परपेंडिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, 2 परपेंडिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ समझना पड़ेगा। इसको ध्यान यहाँ पे रखिएगा, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। है क्या, मान लीजिए ये आपका I1 करंट जा रहा है, ठीक है। I1 जा रहा है इसमें, और ये परपेंडिकुलर वायर है ऐसे करके, है ना। ये मान लीजिए M और ये क्या मान लीजिए N, ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए B। इसमें क्या होगा, इस वायर के कारण जो फील्ड निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे, तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। यहाँ पे D ये है, यहाँ पे निकालेंगे तो D बढ़ जाएगा, फील्ड घट जाएगा। फिर यहाँ पे निकालेंगे तो फील्ड घट जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो फील्ड घट जाएगा। पैरेलल में लेकिन क्या होता था, देखिए ये I1 है, ये I2 है, तो इसका सारा पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, D ही डिस्टेंस पे, सारा पॉइंट D डिस्टेंस पे होता है। किस में, पैरेलल में। तो यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट था, लेकिन ये सारा पॉइंट इधर से जब बढ़िएगा
इधर से जब बढ़ते जाइएगा तो फील्ड घटते जाएगा। हेलो बच्चों, फील्ड क्या होगा? घटते जाएगा। ये एक्स वाई मान लीजिए, जो भी मानना है ऐसे मान लीजिए एक्स वाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी इंस्टेंट पे फील्ड निकाल लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे फोर्स निकाल करके और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सपोज ये देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है, पहला एंड है, ये डिस्टेंस L1 पे है, ठीक है, यहीं से ले लीजिए। ये डिस्टेंस L1 है, पहला एंड, और दूसरा एंड जो है ये डिस्टेंस आपका क्या है? L2 है। यहाँ से L2 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस पे है? L1 पे है, ठीक। हम क्या करेंगे, कोई स्मॉल एलिमेंट यहाँ से L लेंथ पे ये निकाल लेंगे, ठीक है। L लेंथ पे ये dl ले लीजिए, या x लेंथ पे ले लीजिए dx। L पे भी dl लीजिएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, L1 से लेकर के L2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो L पे ये dl ले लीजिए, ये स्मॉल एलिमेंट का लेंथ dl हो जाएगा, ठीक है। और इसमें करंट कितना जा रहा है? I2। कितना करंट जा रहा है? I2 करंट जा रहा है, और इसमें I1 है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कितना डिस्टेंस में निकालेंगे? पहले L पे निकाल लेंगे, और फिर फोर्स या स्मॉल एलिमेंट dl पे निकालेंगे, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे L1 से कहाँ तक? L2 तक। पहला एंड L1 है, दूसरा एंड L2 है। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है ये। लेकिन कैसे मज़ेदार होगा तो आप समझेंगे तब ना, तभी तो अच्छा लगेगा। अब जैसे कोई मूवी देखते हैं टेलीविज़न पे, वो देखिए कितना मज़ेदार लगता है आपको, क्योंकि आप उसको समझते हैं। हर एक अगले सीन के लिए एकदम आँख गड़ाए रहते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 एट ए डिस्टेंस ऑफ L, पहले हम L डिस्टेंस पे निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और स्मॉल एलिमेंट के कारण फोर्स निकाल लेंगे, और उस फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे x से लेकर के y तक। अब जो इसके कारण फील्ड निकालिएगा तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस। देखिए फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस होगा, क्योंकि इस पे चलिएगा तो उधर राइट हैंड। फील्ड अंदर की ओर है, करंट इधर जा रहा है। फील्ड ब्लैक अंदर की ओर है, करंट इधर जा रहा है, तो dl करंट पे देंगे ये पाम, dl क्रॉस b ऊपर चला गया, तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन ऊपर लगेगा। समझ गए? यहाँ फोर्स का डायरेक्शन ऊपर लगेगा। तो देखिए फिगर था, ठीक से बनाइएगा। फिगर मेन फिगर है, फिगर पे आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, तभी ही आपको अच्छा लगेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट क्या लिखिएगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 एट ए डिस्टेंस ऑफ L, डिस्टेंस ऑफ L, ठीक है। तो B बराबर क्या लिखिएगा? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D, D के बदले क्या? L। हेलो, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई L, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस। समझे? अब मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल एलिमेंट, तब इस पे हम न्यूमेरिकल कराते हैं, एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू I2, उसमें करंट कितना है? I2 dl, ये df निकलेगा, चूँकि स्मॉल एलिमेंट के द्वारा फोर्स लिख रहे हैं। df इक्वल टू I2 dl क्रॉस b, तो df इक्वल टू I2 dl b साइन थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि dl इधर है और db अंदर की ओर है। फील्ड अंदर की ओर है, dl इधर है, एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे, इसको नोट करिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा डिस्कशन है ये, देखते चलिए और मज़े लेते चलिए। जब तक मज़ा नहीं लीजिएगा तब तक भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए
और मज़े लेते चलिए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे नोट कर लिए। अब ये डी एफ पहले निकाल लेते हैं, तब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? L1 से L2 तक। L1 से L2 तक। थीटा का वैल्यू कितना पुट करिएगा बच्चे? 90 डिग्री। तो डी एफ बराबर I2 DL B sin 90। अब देखिए I2 B का वैल्यू पहले रख दीजिए, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई L इंटू डी एल। साइन 90 का वैल्यू 1। अब टोटल फोर्स जो लिखिएगा तो डी एफ कहाँ से कहाँ तक? L1 से L2 तक। डी एफ का वैल्यू पुट करिए बच्चे, कर दिए? नहीं किए। म्यू नॉट I1, अच्छा इसको अरेंज करके अच्छा से लिख लीजिए। पहले डी एफ बराबर म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई L इंटू डी एल। समझ गए? अब यहाँ F इक्वल टू क्या करेंगे? F इक्वल टू डी एफ का इंटीग्रेशन L1 से L2 तक। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दीजिए L1 से L2 तक डी एफ का वैल्यू म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई L इंटू डी एल। अब इसको क्या करिएगा? अब यहाँ पे बाहर लीजिए जो जो कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई बाहर ले लीजिए। क्या बचा? 1 बाय L डी एल। L1 से कहाँ तक? L2 तक। हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा F इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग L हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? L1 से L2 तक। अब म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई, ये इंटीग्रेट करिएगा तो लॉग L2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L1। अब आपका बात बताइए, लॉग A माइनस लॉग B बराबर लॉग A बाय B हो जाता है। फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई लॉग L2 बाय L1 हो जाएगा। ये हो गया आपका फोर्स किसके बीच? 2 परपेंडिकुलर वाइड्स के बीच। म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई लॉग L2 बाय L1। समझ गए? ये फोर्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जो है इस पे न्यूमेरिकल्स जो है उस न्यूमेरिकल्स को करते जाएंगे हम लोग। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, हम आपको देते चलते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाते चलिए, अच्छा भी लगेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इन द गिवन फिगर एक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे बनाएगा आप खुद ही पता चल जाएगा आपको। अभी हम दिखाते हैं। लिखिए इन द गिवन फिगर, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन द कॉइल। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द कॉइल। अब देखिएगा ये फिगर है आपका, ये I1 है और ये I1 आपका है
30 एम्पियर, ठीक है। I1 30 एम्पियर और I2 जो है ये है, ये आपको 1 मीटर है, L1 जो है ना 1 मीटर है, ये आपको 8 मीटर है, ठीक है। इस कॉइल पे फोर्स मांग रहा है, ये आपको 40 मीटर है। इस पे ऐसे I2 चल रहा है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर वायर है, ऐसे I2 चल रहा है। I2 इक्वल टू है 20 एम्पियर। I2 जो है ये 20 एम्पियर है। अब बताइए इस पे फोर्स निकालेंगे कैसे, नेट फोर्स कह रहा है, कैसे निकालेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे ये जो सेक्शन है, मान लीजिए A B C D, ये जो AB पार्ट है सेम डायरेक्शन में करंट है I1 और I2, उसको अट्रैक्ट करेगा। और जो CD पार्ट है अपोजिट डायरेक्शन में करंट है I2, उसको रिपेल करेगा। ये बात तो हो गया। अब देखिए जस्ट अभी देखे थे परपेंडिकुलर वायर्स के बीच इधर करंट जा रहा था, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा इसमें, और जस्ट इसके अपोजिट है तो इसमें फोर्स नीचे की ओर लग जाएगा। देखिए इधर करंट जा रहा है तो ऊपर की ओर, इधर आएगा तो जस्ट नीचे की ओर। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, नेट जीरो। BC और AD पर नेट जीरो दोनों के कारण। देखिए समझिएगा, अब बच गया किस पे, सिर्फ AB और CD। AB को अट्रैक्ट कर रहा है, CD को रिपेल कर रहा है। तो मान लीजिए ये अट्रैक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन F1, ये रिपेल कर रहा है F2, तो कौन ज़्यादा होगा? F1 ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास में है। हेलो बच्चों, ये पास में है तो ये अट्रैक्ट करना है, और वो दूर में है, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। पहले हम F1 निकाल लेते हैं पैरेलल वायर्स। F1 म्यू नॉट I1 इंटू I2 और बाई 2 पाई D। D कितना मीटर है, 1 मीटर है इसके बीच में। फिर F2 ये क्या करेगा, अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है। और F2 जो है म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई D। 2 पाई D यहाँ से यहाँ तक 9 हो जाएगा। सॉरी ये 1 था, वो 8 है। हाँ ये 8 मीटर है, यहाँ से 8 है, ये 8 मीटर है। तो टोटल 9 हो जाएगा यहाँ से सेपरेशन। ये 1 मीटर है, ये 8 मीटर, तो 9 मीटर हो जाएगा। ये रिपल्सन हो गया। अब बताइए यहाँ पे ये अट्रैक्शन, ये रिपल्सन, F1 अट्रैक्शन, F2 रिपल्सन है उधर, ये वाला ज़्यादा है। तो नेट फोर्स क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा, हेलो बच्चे देखिएगा, तो नेट फोर्स जो निकालिएगा F1 माइनस F2, F1 को पुट करेंगे म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई इंटू 1 माइनस म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई इंटू क्या लिखेगा, अच्छा लेंथ, लेंथ कहाँ गया, यहाँ पे लेंथ भी तो होगा। लेंथ कितना है, 40 मीटर लेंथ होगा। ये रिपल्सन हो रहा है, ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटू 1 इंटू L माइनस म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई इंटू 9 इंटू L, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाय 2 पाई कॉमन ले लीजिए, L भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 बाय 9 क्या हो जाएगा बोलिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। F इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। I1 का वैल्यू 30 और I2 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, ठीक है, 30 और 20। तो 30 इंटू 20 अब बाई 2 पाई इंटू L कितना दिया हुआ 40, और 1 माइनस 1 बाई 9, तो 9 माइनस 1 बाई 9, तो 8 बाई 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ जो फोर्स होगा ये 2 से कैंसिल आउट,
3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 और 3 जीरो उसमें -1, 48 इंटू 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। 10 टू दी पावर क्या -4, 1 2 3 0 चला गया इंटू 8/9 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसको कैंसिल आउट कर लीजिए तो 3 से कट कर दीजिएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा, 6 3 जा 8। ठीक है, यानी 16 इंटू 8/3 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन। इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका फोर्स निकल गया इस कॉइल पे। समझ गए? अब इसके बाद और भी न्यूमेरिकल आपको कराते हैं, बस न्यूमेरिकल देते जाते हैं, बनाते चलिए। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, इस पे मज़ा आ जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और देखिएगा सभी लोग, 2-3 क्वेश्चन और है ना, इस पर कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। इसके बाद ना एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन क्या है, सेम लिखिएगा। ऐसा है, फिगर ड्रॉ कर देते हैं। एक ये वायर है, I1 25 एम्पियर जा रहा है और ये है, ठीक है, ये लूप है। यहाँ पे I2 जो है 15 एम्पियर है। ऐसे करके जा रहा है ABCD। समझ गए? ये आपका I1 है, ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इस पे करंट I2 जा रहा है। इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो है आपका 0.02 मीटर है और ये 0.12 मीटर है। क्लियर है ना? अब देखिए क्या होगा, ये जा रहा है तो इस पे क्या होगा, इस पे इधर, इस पे इधर, तो ये तो परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस पे है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा जो परपेंडिकुलर है। अब ये सेम डायरेक्शन में, तो ये अट्रैक्ट करेगा F1 और ये अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा F2। तो नेट फोर्स जो लिखिएगा, ठीक है, F इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, बोलिए। नेट फोर्स F इक्वल टू F1 माइनस F2 हो जाएगा। एट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत पास में है, ये बहुत पास में है, एट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये μ0 I1 इंटू I2 बाई 2πD, D 0.02 है लेंथ, बीच का सेपरेशन, इंटू L, माइनस μ0 I1 इंटू I2 बाई 2πD, D 0.12 है और लेंथ तो वही है L। तो μ0 I1 I2 बाई 2π कॉमन हो जाएगा, L भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ 1 बाई 0.02 माइनस 0.12 हो जाएगा। ये 4π इंटू 10 टू दी पावर -7। μ0 का वैल्यू, I1 का वैल्यू 25, I2 का वैल्यू 15 बाई 2π। लेंथ जो दिया हुआ था, लेंथ कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ लेंथ, तो ये 0.25 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ के बदले 0.25 मीटर। अब यहाँ ये ऊपर चला जाएगा 100, तो ये 100 बाई 2 माइनस 100 बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप घर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। घर में आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, बैठे रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, तो घर में इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 1 बाय 1 देते चलते हैं, बनाते चलिए, तब हम जाकर के पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को, देखिए। कैलकुलेट द नेट फोर्स experienced per unit length by the wire placed between two parallel wires as shown in the figure. ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिगर में देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये है I1, ये है I2, ये है I3। देखिएगा, ये 2 एम्पियर है, ये भी 2 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है। ठीक है। और जो सेपरेशन है वो देखिएगा ज़रा सा, 0.05 0.05 दोनों के बीच सेपरेशन जो है 0.05, ये भी 0.05। कैसे करिएगा बोलिए? हेलो बच्चे, देखिए इस पे निकालना है ना, बीच में तो यही ना है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, ये बीच वाला पे निकालना है। तो सब में डायरेक्शन करंट का सेम है, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा बच्चे। देखिएगा, यहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर कितना से? F1 से। दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। इसमें भी डायरेक्शन सेम है, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, वो अपना उधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया F2। अब देखिए कौन वैल्यू ज़्यादा है? वो 4 एम्पियर है और ये 2 ही एम्पियर है। तो F1 का वैल्यू जो लिखिएगा, F1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू I2, 2 इंटू 2 बाई 2 पाई डी। डी कितना है? 0.05। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, इंटू 4 बाय 2 पाई इंटू 0.05। ये ऊपर चला जाएगा 100, ये 2 से कैंसिल आउट, ये 20 से, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये कौन हो गया? F1 हो गया। अब देखिए F2 जो निकालिएगा, म्यू नॉट, ये 2 एम्पियर या 4 एम्पियर है, तो 2 इंटू 4 पर यूनिट लेंथ है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। F1 पर यूनिट लेंथ, F1 पर यूनिट लेंथ, समझ गए? ये F1 पर यूनिट लेंथ है, ये न्यूटन पर मीटर निकल गया, ये F1 निकल गया न्यूटन पर मीटर। पर यूनिट लेंथ कहाँ है, समझ गए? F1 पर, तो ये जो हो गया न्यूटन पर मीटर। तो F2 पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट इंटू 2 इंटू 4 अब बाय 2 पाई इंटू जो है सेपरेशन 0.05 ही है। अब इसको देखिए, F2 जो निकालिएगा, F2 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू क्या लीजिएगा बोलिए, 8 बाई 2 पाई इंटू 0.05। ये 100 हो जाएगा, ये कट करके, ये 2 से, ये 20 से, तो ये 32 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर मीटर। और ये जो होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर मीटर। आप ही बताइए, ये ज़्यादा है, ऐसे भी ये 4 एम्पियर का करंट था और ये 2 का था, तो उसका ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो नेट फोर्स जो निकालिएगा, तो नेट फोर्स क्या निकल जाएगा? F2 माइनस F1, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -5 और -1.5
6 इंटू 10⁻⁻5, तो नेट निकल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। समझ गए? नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल गया। क्लियर हुआ? तो ये F2 माइनस F1, F2 ज़्यादा था इस वजह से ऐसा किए F2 माइनस F1। क्लियर हो गया ना? इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा हम लोग एम्पियर्स लॉ को डिस्कस करते हैं। हेलो, हाँ देखिए, अब जो है लिखिएगा क्या, एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, अब इसका एप्लीकेशन होगा। देखिए एम्पियर्स लॉ, अब ये क्या दिया, जैसे गॉस लॉ क्या था, याद करिए, जरा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, जोर लगा के ऐसा, ठीक है। देखिए मेरे कहने का मतलब है, वहाँ पे क्लोज सरफेस लिए थे, वहाँ पे अंदर में चार्ज दे दिए थे, जिसको एनक्लोज चार्ज कहते हैं, जितना अंदर में चार्ज बंद हो। क्लोज सरफेस लिए थे वहाँ पे। क्लोज सरफेस क्या क्या, बोलिए? स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, ये सब क्लोज सरफेस था। यहाँ पे क्लोज पाथ लेंगे। क्लोज पाथ क्या? सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब आपका क्या हो जाएगा? क्लोज पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। सर्किल, रेक्टेंगल और क्या, स्क्वायर, ये सब क्लोज पाथ होगा। तो किसी भी क्लोज पाथ से जितना भी नेट करंट फ्लो करेगा, जैसे देखिए क्लोज पाथ एक ले लीजिए, यहाँ पे कल सर्कुलर रखे थे एक, हाँ देखिएगा मिल नहीं रहा अभी, देखिएगा ये सपोज सर्कुलर पाथ है, क्लोज पाथ। इसमें एक वायर ये जा रहा है, इधर से 20 एम्पियर, ठीक है, और दूसरा वायर ले लीजिए इधर से, मतलब 2 4 5 6 7 8 वायर्स है, बहुत सारा वायर्स है। तो नेट करंट जो होगा, जितना भी वायर इसमें एनक्लोज्ड होगा, ये आपका सर्कुलर है, इसमें जितना भी एनक्लोज्ड करंट होगा, इसको एक फिगर्स एक और लेकर के हम आपको बताते हैं, जरा सा रुकिएगा 1 मिनट। देखिए अब देखिएगा, ये सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर क्लोज पाथ है, ये सरफेस नहीं है, क्लोज सरफेस नहीं है, क्लोज पाथ। इसमें ये 3 ठो वायर गया, देखिए ये 3 ठो वायर गया, एनक्लोज्ड कितना किया, 3 करंट को, 3 वायर्स को एनक्लोज्ड किया। अब ये 3 वायर्स के द्वारा जो नेट करंट होगा, सपोज ये दोनों से 10 जा रहा, इससे 5 जा रहा अपोजिट में, इससे 5 जा रहा अपोजिट में, तो ये दोनों 10 + 10 20 और 5 अपोजिट में, 20 - 5 15 एम्पियर नेट करंट हो गया। तो जितना भी नेट करंट होगा, ये क्लोज पाथ से जितना भी नेट करंट जाएगा, अंदर में जितना भी वायर्स बंद होगा, ठीक है ना, जितना नेट करंट जाएगा, तो ये गॉस जो थ्योरम था वो क्लोज सरफेस पे काम किया था। ये क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ है। नेट करंट जैसे कि यह क्रॉस, देखिए ऐसा समझिए आप, जैसे कि ये है, ये क्रॉस 10 एम्पियर है, ये क्रॉस 5 एम्पियर है, ये डॉट 2 एम्पियर है, ये क्रॉस 3 एम्पियर है। तो क्रॉस 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 अंदर की ओर जा रहा है करंट, 10 + 5 15, 15 + 3 18 अंदर जा रहा है और 2 बाहर आ रहा है। तो नेट क्या हो गया, 18 - 2 16 एम्पियर। तो क्या बोला, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है B.dl। B.dl को कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ। मेरी बात फिर से समझिए, B.dl को, B.dl को, इसका इंटीग्रेशन पूरा ये dl क्या हो गया, dl देखिए, जैसे B.dl को क्या लिखिएगा, हेलो सुनिएगा, B.dl को क्या लिखिएगा, B dl cos थीटा
ठीक है ना, इंटीग्रेशन बी बाहर ले लीजिए, ये डीएल हो गया, थीटा जो भी होगा उसके बीच का एंगल, ये डीएल क्या हो गया, नेट मतलब टोटल लेंथ, उस क्लोज पाथ का टोटल लेंथ हो गया। जैसे वहाँ पे ये डीएस लेते थे, ये डीएस का मतलब क्या होता था, उस क्लोज सरफेस का टोटल एरिया, याद है, उस क्लोज सरफेस का टोटल एरिया, और ये डीएल का मतलब होगा उस क्लोज पाथ का टोटल लेंथ। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, ये मैथमेटिकली इसको पढ़ेंगे। ये बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ को द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ। अंदर से जितना नेट करंट जा रहा है, सपोज यहाँ पे देखिए एक क्रॉस जा रहा है 10 एम्पियर, एक डॉट जा रहा है 4 एम्पियर, तो नेट करंट कितना हो जाएगा बोलिए, 6 एम्पियर। 10 अंदर 4 बाहर, तो नेट 6 एम्पियर, तो म्यू नॉट इंटू 6 कर दीजिए, तो वो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं, बी डॉट डी एल। और ये थीटा किसके बीच, बी और डीएल क्या होता है, डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन वही डीएल का डायरेक्शन, उस दिन से भी पढ़ते आ रहे हैं, जो करंट का डायरेक्शन वही डीएल का डायरेक्शन लेते हैं। अरे समझे, तो ये थीटा किसके बीच का एंगल, बी और डीएल के बीच। डीएल किसका, कौन सा डायरेक्शन, जो डायरेक्शन करंट का वही डायरेक्शन डीएल का, समझे। यही एम्पियर्स लॉ दिया, इसको प्रूफ भी कर देते हैं, पहले लिख देते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed path is equal to mu naught times the net current enclosed by that closed path, ठीक है, that closed path, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्लोज पाथ है, ये इसके थ्रू एक कंडक्टर जा रहा है, क्रॉस करंट कितना है, I, तो B डॉट डी एल, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई क्या हुआ, नेट करंट एनक्लोज्ड बाय आई, एनक्लोज्ड करंट हुआ, ठीक है, एनक्लोज्ड करंट हुआ। पाथ क्लोज पाथ होना चाहिए, जैसे वहाँ क्लोज सरफेस लिए थे उसी तरह से क्लोज पाथ कौन कौन, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ये सब आपका क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया। ये बी डॉट डी एल, ये क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, ये हो गया। अब इसका प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, इसको लिखिए, इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए प्रूफ कैसे करिएगा। एक लॉन्ग वायर ले लेते हैं और उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं। प्रूफ में क्या लिखे, कंसीडर ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई, ठीक है, current I, let a point P at a distance of R, let a point P at a perpendicular distance of R, perpendicular distance of R from the wire, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा,
ये लॉन्ग वायर है, यहाँ से एक पॉइंट P है, क्या करेगा, R डिस्टेंस पे ये करंट I जा रहा है, तो R रेडियस का एक सर्कुलर एक क्लोज पाथ खींच दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डीएल टेंजेंशियल हो गया, ठीक है। अरे यहाँ पे जो डीएल लीजिएगा ना वो करंट का डायरेक्शन नहीं होगा, सॉरी यहाँ बायोट सेवर्ट लॉ नहीं लगा रहे, यहाँ आपके फिर मन में क्वेश्चन आ जाएगा। वहाँ पे जो बायोट सेवर्ट लॉ लगाते थे आई हो गया, ये डीएल जो स्मॉल एलिमेंट होता था डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता था, और यहाँ जो डीएल होगा ना वो जो सर्कुलर जो भी क्लोज पाथ होगा उसका टेंजेंशियल होगा, समझ गए। ये करंट तो यहाँ पे ये है, ये सपोज डीएल ये है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये डीएल स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ये लॉन्ग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, μ0I/2πd, डी के जगह पे R है, तो देखिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन क्या बोले, टेंजेंशियल, करंट का डायरेक्शन नहीं लीजिएगा, तभी से हम बोल लेते वो रॉन्ग था। वो बायोट सेवर्ट लॉ में I का डायरेक्शन डीएल का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, I के डायरेक्शन में होता था बायोट सेवर्ट लॉ में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I, ठीक है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ R, एट ए डिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, R, ड्यू टू करंट I एट ए डिस्टेंस ऑफ R डिस्टेंस पे लिखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या लिखिएगा, μ0I/2πr लिखिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, अंदर की ओर। क्यों अंदर की ओर होगा, ये इधर चल रहा है, उस पे हम चलिए तो इधर कौन सा हाथ आएगा, राइट हैंड। राइट हैंड क्या देता है, क्रॉस, और लेफ्ट हैंड क्या देता है, डॉट, ठीक है। ये क्रॉस हो गया। अब जो है आप लिखिएगा B.dl, क्लियर है। इसको लिखेंगे B.dl cos थीटा, थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री, dl ऊपर की ओर और ये अंदर की ओर, एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे B बाहर ले लीजिए या रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे कांस्टेंट हो गया, μ0I/2πr कांस्टेंट फील्ड है, उसको बाहर कर लेंगे। dl cos टेंजेंशियल जो होगा ना ये ऐसे है, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होगा, देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री 0 होगा, यहाँ पे समझिए। ये जो है ये यहाँ पे वायर है, यहाँ पे समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत तंग करेगा। देखिए यहाँ पे ये वायर है, ये हम सर्कुलर क्लोज लूप लिए हैं, इसका डायरेक्शन देखिए इधर हो जाएगा, टेंजेंशियल जो होगा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, अब फील्ड भी अंदर की ओर है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात फिर से सुनिए, हम फिर से बता रहे हैं, देखिए इसलिए देखिएगा ये जो है ना गोल नहीं बनाए हैं, ये जो क्लोज लूप है, क्लोज पाथ है, गोल नहीं बनाए। गोल बनाने का मतलब प्लेन में होना, और अंडाकार बनाने का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होना, समझिएगा, ठीक है। तो हम जब ऐसे बनाए हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3D देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा है, ये करंट है ये, और ये डीएल है, फील्ड भी उधर है, ठीक है। तो एंगल कितना डिग्री होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, तो cos 0 डिग्री यहाँ पे, और cos 0 का वैल्यू 1। अब b का वैल्यू कितना रखिएगा, μ0I/2πr, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, dl cos 0 का वैल्यू 1। अच्छा dl कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, dl कितना हो जाएगा, 2πr,
तो ये देखिए इधर ही प्रूव कर देते हैं, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2πr, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज पाथ, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ का हम क्या बोले थे, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ सर्कुलर पाथ है, तो टोटल सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr। अब 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B डॉट dl बराबर म्यू नॉट क्या हो गया I। देखिए ये प्रूफ हो गया आपका एम्पियर्स लॉ। समझ गए? हम एक बार ये डायरेक्शन हम फिर से समझा देते हैं। देखिए ये सर्कुलर लूप है, इधर से ये करंट वायर गया, ये वायर गया, वायर के थ्रू करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। अब यदि इधर ले लीजिएगा तो ये क्रॉस फील्ड डेवलप करेगा, तो क्रॉस अंदर की ओर, ये टेंजेंशियल देखिए ये भी अंदर की ओर, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। ये देखिए ये अंदर की ओर, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। dl टोटल लेंथ होता है, तो टोटल लेंथ 2πr कैंसिल हो जाएगा। B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू I हो जाएगा। समझ गए? समझे क्या? तो ये हो गया आपका एम्पियर्स लॉ। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे वहाँ पे गॉस थ्योरम पढ़े थे और गॉस थ्योरम का 6 एप्लीकेशन पढ़े थे, यहाँ भी 3 से 4 एप्लीकेशन है, उसका एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। ये पार्ट फिनिश हो जाएगा, तब थोड़ा सा बचेगा टॉर्क वाला पार्ट बचेगा। ये चैप्टर हम 2-3 दिन में फिनिश कर देंगे, ठीक है। और फिर इस पर जितना भी न्यूमेरिकल होगा और न्यूमेरिकल पार्ट भी करेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स थोड़ा थोड़ा करते जा रहे, और फिर बीच में रोक करके फिर एम्पियर्स लॉ का पहले हम लोग एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, फिर जितना न्यूमेरिकल का कलेक्शन होगा वो करेंगे, और फिर लास्ट में जो भी बचा कुचा सारा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। मीन्स ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अरे आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िएगा ना, घर में थोड़ा फास्ट पढ़िएगा तभी तो होगा। घर में पढ़ने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल खाते हैं और सोते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इतना सोते हैं बॉडी को फुलाने में लगे हुए हैं, और बॉडी फुला लेंगे घर में और देखिएगा फिर वो कोई किसी काम के नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी सुख कर रहे हैं, बाद में दुख होगा। आप ये बात समझ लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम देख नहीं रहे हैं उनको। आप ये नहीं समझिएगा कि हम बैठे रहते हैं, सारे स्टूडेंट का हम व्यू लेते रहते हैं। आप सोइए ना, क्या जाता है, खूब सोइए एकदम, जितना सोना है सोते रहिए। सब बुढ़ापा में निकलेगा, बुढ़ापा में जगे रहना पड़ेगा। अभी जगिएगा तो बुढ़ापा में चैन का नींद लीजिएगा, और अभी नींद लीजिएगा तो बुढ़ापा में चैन का दुख ही लीजिएगा। दुख ही से भरा जीवन होगा। समझ गए? नहीं समझिए, बहुत लोग नहीं समझते। अरे कुछ करने का तो लालसा भी होना चाहिए, जन्म हुआ है तो कुछ करिए भी तो, ठीक है। आज हम यहाँ तक रहने देते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो इसका एप्लीकेशन लेकर के आएंगे, और एप्लीकेशन को पूरा पढ़ लेंगे, तब जाकर न्यूमेरिकल्स पार्ट को डिस्कस करेंगे, है ना। तो 1 से 2 क्लास में एप्लीकेशन हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं पे छोड़ते हैं। एकदम एंजॉय करिए फुल, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।